बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बाबरकत और दिलों के भेद जानता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने चैनल कारआम ज़िंदगी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आपको मेरे चैनल कारआम ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला अच्छी रेसिपीज़, टोटके, बच्चों के हवाले से और नुस्खे वगैरह आपको मिलेंगे। और ये बहुत अच्छी रेसिपी, रवायती खाने, जायकेदार और कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल हल करने की कोशिश करूँगी। तो इसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप मुझसे। तो नाज़रीन, आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार सा बीफ के पार्चे, मज़ेदार से। ये देखें, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, ये बीफ के पार्चे हैं। ये पार्चे जो है हम कसाई की दुकान में भी आसानी वो हमें बना के दे देता है, लेकिन बड़ी ईद की आमद है और बड़ी ईद के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि हम घर में हमारे पीस होता है, गोश्त वगैरह होता है, तो हम इस तरीके से गोश्त के हमने पीस लेना है, वो बगैर चर्बी के, बगैर हड्डी के, और इस तेज़ छुरी से हमने इस तरह उसके पीस कर लेने हैं। और हम घर में भी इसको ईज़िली से बना सकते हैं। गोश्त के जो पार्चे हमने बनाने हैं, उनके पीस हमने कैसे बनाने हैं हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, इसको हमने दरमियान में से तेज़ छुरी के साथ काट लेना है। काटने के बाद हमने किसी वज़नी चीज़ से या सिलबट्टे का जो बट्टा होता है या कोई वज़नी चीज़ से हमने इसको बारीक कूट लेना है, तो ये हमारे चौड़े से शक्ल में बन जाएंगी। या ये तेज़ छुरी से हमने ऐसे इसको काट लिया। ये देख लें, ये हम काट रहे हैं तेज़ छुरी के साथ, और जहाँ से हमें मोटा लगेगा हमने इसको बारीक कूट लेना है या बारीक कर लेना है। ये देखें, ये हमारा जो है, ये देखें, हम छुरी से कर रहे हैं, किसी वज़नी चीज़ से भी हमें इसे कूट के बारीक सा पीस बना लेना हमने इसका, ताकि हमारे मसाले अच्छे। ये देखें, हमने ये देखा, ये पीस हमने इस तरीके से कर लिया है, इसे हमने कूटा है, तो ये हमारा पीस चौड़ा सा बन गया है। इसमें हमारे मसाले अच्छी तरह जज़ब हो जाएंगे। ये हमारे पार्चा सही अच्छी तरीके का हमारा पार्चा बन गया। ये देखें, ये खशखाश है, ये इसका लाजमी जुज़ है। इसे हमने धो के भिगो दिया था ताकि यह साफ़ सुथरी हो जाए और इसमें हमारे कोई भी पत्थर वगैरह ना हो। ये हमने धो के भिगो दी। भिगोने के बाद हमने इसको ऐसे छान लिया है। छानने के बाद हमने क्या करना है, इसे हमने बारीक सा कूट लेना है। ये देखें, ये हमने छान लिया। छानने के बाद हम इसे अब कूटेंगे। ये हम आपको दिखाने लगेंगे कैसे। ये देखें, ये अच्छी तरह से हमने इसे कूट लेना है। ये हमारा कूट गया। अब साथ ही साथ हमने अपना प्याज भी ब्राउन करना है। जो हमने इसमें इस्तेमाल करना है, तकरीबन ये हैं 4 प्याज, 1.5 पाव के करीब है। ये हमने काट के इसे घी में हमने अच्छी तरीके से ब्राउन कर लिया है। इतना ब्राउन कर ली क्रंची से हो जाए। इसे हमने किसी टिश्यू पेपर में या अखबार के कागज़ पे बिछा देना, और इसको हमने ना इस तरीके से, ये देखें, अपना प्याज तैयार कर लिया। ये हमारा 1 किलो बीफ का टुकड़ा था जिसके हमने ये पार्चे बनाए हैं। ये देखें, साफ़ सुथरा सा, इसमें चिकनाहट कोई नहीं है, हड्डी कोई नहीं है, और ये हमारे पीस अच्छे से हमारे पीस बन गए हैं पार्चे के। ये बहुत मज़ेदार सी डिश होती है। देखने में मुश्किल है लेकिन बनाने में इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन जायके से भरपूर है और मज़ेदार से एक अलहदा सी डिश है ये, जो मेहमान भी खा के बहुत खुश होते हैं। और ये देखें, और ये हमने दही लिया है तकरीबन 1.5 पाव। ये हम एक बाउल में हमने अपना सारा ये जो पीस थे गोश्त के वो शामिल के लिए, साथ ही हमने आधा दही इसमें डाल लिया है। अब हमने क्या किया था, इसे अच्छी तरीके से मैरिनेट करने हैं। ये देखो, दही को हमने इसमें ये हमने तकरीबन 1.5 टीस्पून हमने इसमें वो डालना अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हमने इसमें शामिल कर लिया है। अभी हम इसे मैरिनेट कर रहे हैं, चम्मच से इसे मिक्स कर रहे हैं अच्छे तरीके से। हम इसे हाथों से भी अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। ये मैं चम्मच से अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर रही हूँ। ये देखें, ये दही है इसमें, और इसमें जो हमने प्याज ब्राउन किया था, इसमें हमने आधा अपना प्याज शामिल करना है। इसमें मैरिनेट करने के लिए प्याज हमने आधा शामिल कर लिया है, इसे खूब अच्छी तरीके से। ये देखें, अब हमने इसको दही में ही साथ ही साथ हम मिक्स करते जाते हैं। ये देखें, ये हमने 4 चम्मच तकरीबन डाले हैं प्याज के, और इसे हम मैरिनेट कर रहे हैं दही में। इसको भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। तमाम अपने जो पीसीज हैं हमारे पार्चे के, वो हमने इसमें
मिक्स करने जाना है। बाद में इसमें हम अपने दूसरे मसाले शामिल करेंगे जो हमने इसमें डालने हैं। ये देखें इस तरीके से अच्छी तरीके से ये हमने इसमें खशखाश शामिल कर दी, जो हमने आपके सामने अच्छी तरह कूटी थी। ये हमने खशखाश शामिल कर दिया। खशखाश का एक अपना जायका होता है और इसकी अपनी लज्जत होती है जो बहुत अच्छी हांडी को करती है। पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल किया। ये देखिए 1 टीस्पून हमारा पिसा हुआ गरम मसाला आ गया। आधी टीस्पून हमने इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करना है। ये देखिए, और अब आधी टीस्पून इसमें हमने हल्दी डाली है। आधी टीस्पून हमने इसमें हल्दी डाल दी। नमक हस्बे जायका आप डालें। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक का डाला है। आप अपने हस्बे जायका आप डाल सकती हैं। पिसी कुटी मिर्च 1 टीस्पून इसमें हमने शामिल करी है। ये पिसी कुटी मिर्च है जिसे दादरा मिर्च भी कहते हैं। और इसमें साथ ही हम पिसी हुई 1/2 टीस्पून हमने पिसी हुई मिर्च का भी शामिल कर दी। ये हमने अपने मसाले इसमें डाल दिए हैं सारे। अब हमने इसको क्या करना है, अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। ये देखिए हम आपको मिक्स करते हुए दिखाते हैं। ये सारे इसमें मुझे प्याज थोड़ी लगी थी, इसलिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून प्याज का और शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। ये देखें इसे ऊपर नीचे हमने करना है यहाँ तक कि हमारे गोश्त में अच्छी तरह ये जज़ब हो जाए मसाले सारे। ये देखें हमारे मसाले अच्छी तरह जज़ब हो रहे हैं इसमें और मिक्स। ये देखें अब ये देखें चारों तरफ से हमने इसमें अच्छी तरीके से मसाले हमारा कहीं से भी कोई पीस जो है खाली ना रह जाए। हर तरफ से हमारे पीस में जो है ना मसाला लग जाए। ये जो हमने बादाम भिगोए थे छील लिए थे, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, आपको दिखाएंगे बाद में कि हमने इसकी जब ग्रेवी बनाने लगना है तो वो बादाम हमने जब यूज़ करना है। और इसमें अब हम डालने लगे हैं थोड़ा सा भी, देखते हैं कि इसमें हमें किस चीज़ की कमी महसूस हो रही थी। हाँ हमें थोड़ा दही लगा, इसमें मैंने 1 चम्मच दही का और शामिल कर दिया है। ये देखिए अब ये अच्छी तरह से हमने इसको सारा मसाले से अच्छी तरह इसको कवर कर दिया। अब हमने ये देखें अब हमने इसको कवर कर दिया। कवर करने के बाद नाज़रीन हम इसको 1 घंटे तक के लिए रख देंगे ताकि नाज़रीन हमारे ग्रेवी की तैयारी करते हैं। ये हमारे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून और ये ऑयल है 1 कटोरी। ये देखें ये दही है हमारे पास 1/2 कटोरी। हरी मिर्चें गार्निश के लिए, हरा धनिया है, ये जायफल जवत्री है, इसे हमने कूट के बारीक कर लेना। ये खुशबू के लिए हम डालते हैं, इससे जायका बहुत अच्छा हो जाता है हमारे सालों का। और ये देख लें आप, इसे अच्छी तरह हमने कूटना है और हरी मिर्चें हमने बारीक बारीक काट लेनी है। ये हमारा हरा धनिया, इसे भी हमने बाकी हमारे ये मसाले हैं। ये हमारा साबुत कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून और ये पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, साबुत गरम मसाला है हमारे पास 1/2 टीस्पून और ये हमारी बची हुई जो हमने प्याज थी वो है हमारे पास। और ये हल्दी है हमारे पास टीस्पून और ये हमारे पास है धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। ये हमने अपने मसालों की यही मसाले हमने डाल के ग्रेवी तैयार करनी है। हम ऑयल डाल के हमने अपने ग्रेवी के मसाले इसमें डाल दिए हैं। हमारे ग्रेवी के मसाले तैयार हो रहे हैं। अब इसमें जो पार्चों का हमने ये मैरिनेट किया हुआ था वो सारे हमने इसमें डाल देने। डालने के बाद इसे हमने अच्छी तरह चम्मच के साथ मिक्स करना है। ये देखें हम ये डाल रहे हैं सारे जो इसमें लगे हुए थे मसाले, वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं। ये हमने अच्छी तरह मिक्स करें। ये हमारा तैयार हो गया है, पार्चे अच्छी तरह हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसको हमने 20 से 25 मिनट हमने इसको रखा था प्रेशर कुकर के अंदर, ये अच्छी तरह गल गए हैं। अब हमने इसको क्या करना है, ये देखें प्रेशर कुकर में अब ये तैयारी हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हमने इसे क्या करना है कि इसे हमने डिश आउट करना है। ये देखें अब हमने इसे डिश आउट कर लिया है। ये हमने गार्निश के लिए चीज़ें रखी हुई थी काट के, हरी मिर्च है, हरा धनिया है, हमारे कटे हुए बादाम हैं। हमें इसे अच्छा सा डिश आउट करेंगे। ये बहुत मज़ेदार जायकेदार है हमारी और खुश जायका। इसके साथ साथ हम इसे प्यारा सा डिश आउट करेंगे ताकि खाने वालों को बहुत मज़ा आए और आपको भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिले। और इंशाअल्लाह ताला ये डिश आपको बहुत पसंद आएगी, जायकेदार है
और इसे हम जितना प्यारा तैयार करेंगे उतनी ही हमें ये अच्छी लगेगी। ये देखें, ये हमने अपने बादाम भी डाल दिए हैं कटे हुए, हरे मिर्चे, हरा धनिया, और ये इसका नाम। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं किया तो अभी से कर लें, हमें आपकी पेज़ राय की बहुत 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 ज़रूरत है। शुक्रिया।